हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते ही आते हैं जिसका ताल्लुक आपके कुछ भी कंसेप्ट से नहीं होता है। चाहे वो एग्ज़ाम नीट का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आईएएस का हो, आईपीएस का हो, नीट यूजी, नीट पीजी का हो। देयर आर द सम फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे ही जाते हैं, और जब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और आप अगर रटने वाले इंसान नहीं हैं तो आप धोखा खा जाते हैं, आप मार खा जाते हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं कि उन फैक्चुअल चीज़ों को कैसे रटा जाए, कैसे याद किया जाए, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. तो फैक्चुअल चीज़ों को कैसे याद करें, अब इसे समझने के लिए अपने ब्रेन को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। ब्रेन वही चीज़ को याद करता है जिसको बार बार रिकॉल करा जा सके, बार बार दोहराया जा सके। यानी जिन चीज़ों को आप रिकॉलिंग हैबिट्स में ला देते हो, जिसको बार बार रिकॉल करते हो, ब्रेन उसे काफ़ी लंबे वक्त तक याद रखता है। अगर आप नीट यूजी के एस्पिरेंट हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फिज़िक्स के फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो आप उसे रटना ही है, याद करना है, मगअप करना है। बहुत सारे केमिस्ट्री के फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं दूसरे से लिंक नहीं होती, उसको याद ही करना होता है। और बायोलॉजी में भी बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जिसका कोई भी कंसेप्ट से लेना देना नहीं होता है, उसको भी आपको याद ही करना होता है। तो इन सब चीज़ों को तरीका नंबर 1 क्या है कि आपको सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए, और ये अभी करेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। मान लीजिए कि मुझे बायो का कुछ फैक्चुअल चीज़ों को याद करना है, बायो के कुछ कंसेप्ट को याद करना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक पेज पे अगर लेट सपोज़ कि मैं ऐसा कहूँ कि मुझे बायोलॉजी में जितनी भी साइंटिस्ट है उसको याद करना है कि उन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसका कोई भी कंसेप्ट से लेना देना नहीं है, तो मैं एक पेज पे लिख के उसे दीवार पे चिपका लूँगा, और जब भी मैं मतलब सोने जाऊँगा या जब भी मैं कुछ करने जाऊँगा तो एक बार उन्हें पढ़ूँगा। या इवन मैं ऐसा करता था, जब मैं ब्रश करने जाता था तब पढ़ लेता था। तो ये उसको उन सारी चीज़ों को बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो बार बार रिकॉल करेंगे अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेक अ लिस्ट, राइट, कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ फॉर्मूला याद करना है, मान लीजिए, तो उस फॉर्मूला का लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट को बना के अपने दीवार पे या कहीं स्टडी टेबल के पास चिपका लीजिए, ताकि जब जब आप पढ़ें उसको एक बार देखें, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, कि ताकि उसे लंबे वक्त तक रखा जाए, परटेन रखा जाए, रिटेन रखा जाए, ताकि आपको जब ज़रूरत हो, आपके ब्रेन को जब ज़रूरत हो तो वो आप प्रोड्यूस कर पाएँ, राइट। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, उसमें एक बहुत सारे मतलब तो नहीं, बट हाँ कुछ अमाउंट क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिससे एनसीईआरटी से लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल फैक्ट ओरिएंटेड है, वो फैक्ट है, वो जानना ही है। जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लिया कि ये प्रोटोकॉल कौन से ईस्वी में हुआ था, है ना, सुंदरबन कहाँ है, तो मतलब सुंदरबन तो सबको जानता है। तो ऐसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों को एक जगह लिख लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगा, तो उसको आप एक पेज पे लिख के और दीवार पे चिपका लीजिए। यही एक तरीका है जिससे आप फैक्चुअल चीज़ों को लंबे वक्त तक याद करें, यानी हम अपने ब्रेन को उसे बार बार रिकॉल करें। जब मैं एमबीबीएस में था तो मेरे से हाइपरटेंसिव ड्रग्स याद नहीं होते थे, हाइपरटेंशन के बहुत सारे ड्रग्स होते थे, मेडिसिन होता था वो याद नहीं होता था, टीबी के दवाई याद नहीं होता था। तो मैं ऐसे ही करता था, एक पूरा लिस्ट बना लेता था, चिपका लेता था, उसे बार बार रिकॉल कर लेता था, और जब मेरा वाइवा हुआ तो वही टीबी का दवाई पूछा गया, टीबी के ड्रग्स पूछेगा, और मुझे याद था। तो वही सारी चीज़ों को करना है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में, अपने स्टडी में शामिल करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे, और आप चीज़ों को, फैक्ट्स जैसी चीज़ों को याद करेंगे। क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो हर कोई कर लेता है, वो बहुत ही आसानी से कर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट फैक्ट्स के बारे में अगर आप याद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सोने पे सुहागा है। मतलब आपको एक अलग ही रफ्तार मिल जाती है और आप रैंक होल्डर भी हो सकते हैं। सो
इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीट निश्चय से नीट निश्चित। थैंक यू।